ओके साजी, तो लास्ट हमने क्या क्या कर लिया था लास्ट लेक्चर तक? डॉट प्रोडक्ट हम कर चुके थे। यस सर। सो और फिर डॉट में फिजिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट हो गया था, चेक करो प्लीज। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Sir, can't hear you. I'm audible now? Yes, sir, you're audible. I'm audible. अर्पित, I'm audible ना? यस सर, यू आर। ओके। सो क्या क्या करा दिया था मुझे प्लीज याद दिलाओ ना, क्या क्या कर लिया सर था आपने सर प्रॉपर्टीज नोट करवा दी थी, और सर आपने एक क्वेश्चन करवाया था सर, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी। अच्छा, ज्योमेट्रिकल लास्ट यही था ना, कंपोनेंट Yes. वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी। यस सर, लास्ट था। ओके, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। द नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। Excuse me, sir. यस सांची। सर आपने लास्ट क्लास में अभी आपने जो बोला मुझे सुनाई नहीं दिया वो। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या कराया था। सो लास्ट क्लास तक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था कंपोनेंट वेक्टर पर ना। यस सर, सर एक आपने होमवर्क दिया था। अच्छा, मैंने एक होमवर्क भी दिया था। ओके, अभी डिस्कस करते हैं उसे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, अच्छा एक मैंने करा दिया था, एक पार्ट होमवर्क था, राइट? मैंने Yes, शायद ए डॉट yes, बी sir. कैप कराया था और बी डॉट ए कैप वाज होमवर्क। ओके, अभी डिस्कस कर लेंगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट देखो कि ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है। सो Excuse me, sir. Sir, डॉट प्रोडक्ट स्कूल सिलेबस से हट गया है। नहीं, डॉट प्रोडक्ट कुछ स्कूल्स में ना ये वर्क एनर्जी इन पार्क के साथ कराते हैं। मतलब विदाउट डॉट प्रोडक्ट तो आप वर्क डन कर ही नहीं सकते। सो कुछ स्कूल्स में जब वर्क डन कराएंगे उससे पहले डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये तो ऐसी चीज है जिसके बिना आप फिजिक्स कर ही नहीं सकते, तो सिलेबस में होने ना होने का तो बात ही नहीं आएगी। तो देखो ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है। आप वेक्टर बी दिया हुआ है, आप वेक्टर बी का एक प्रोजेक्शन ले लो ऑन वेक्टर ए। प्रोजेक्शन का मतलब है आप वेक्टर बी से एक नॉर्मल ड्रॉप कर दो यहाँ पर, या आपने नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, तो ये जो पोर्शन आएगा इतना, ये वाला है, ये बेसिकली जैसे आपने बी से ए के ऊपर नॉर्मल ड्रॉप किया, सो दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये जो पोर्शन है ये बी कॉस थीटा के इक्वल होगा, और इस पोर्शन को आप कहोगे दिस इज कॉम्पोनेंट, दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। और इसी को जिसे आप कंपोनेंट कहते हो ना, उसी को इन ज्योमेट्री हम कहते हैं दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो जिसे आप कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, उसी को आप ज्योमेट्री में प्रोजेक्शन कहते हैं। तो प्रोजेक्शन कोई और नई चीज नहीं है, दैट सिंपली द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉट। अब अगर मैं ए डॉट बी ओपन करता हूं, तो इस ए डॉट बी को आप ऐसे लिख सकते हैं दैट दिस ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। दिस इज ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा नाउ। सो यहां देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और ये बी कॉस थीटा क्या है, बी का प्रोजेक्शन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा आपसे, बस वो आपसे आपको ये पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। So geometrically, dot product is the product of magnitude of one vector and projection of second in the direction of first. So this is magnitude of vector, and this is projection of B on it. This is projection of B on it. So geometrically, dot product is the product of magnitude of one vector
and projection of second vector. This is the geometrical meaning of dot product. तो जैसे आप कहते हैं ना ए बी cos थीटा, उसको ज्योमेट्री में आप कहोगे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया और दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट नाउ. इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके पास, आपको बस स्टेटमेंट पता होना चाहिए. इतना जल्दी से लिखो, डॉट प्रोडक्ट इज ओवर, विल स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट नाउ. This is simply geometrical meaning of dot product. Apit, Surat, noted? Yes, sir. Laisha? Yes, sir. Sure. Okay. So after dot product, the next is cross product. Excuse me, sir. Sir, एक मिनट please light it है. Done, sir. Next is cross product. Cross product, or this is also known as vector product. कुछ डिफरेंसेस होंगे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में. इसमें से एक डिफरेंस ये है कि आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जो रिजल्ट आएगा, दैट रिजल्ट इज अ वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट के बाद जो रिजल्ट आता है, दैट रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो फाइनल रिजल्ट इज अ वेक्टर. फाइनल रिजल्ट वेक्टर होगा. सो आपने दो वेक्टर्स लिए, one is vector A, another is vector B. Angle between A and B is theta. ये दो वेक्टर्स आपको दिए. मैं आपसे कहता हूं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए. तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे A क्रॉस B, सो A क्रॉस B की डेफिनेशन है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ A, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इनटू वन n कैप. ये जो n कैप यहाँ यूज कर रहे हैं, ये n कैप आपको A क्रॉस B का डायरेक्शन देगा. इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट दिस इज इक्वल टू A B साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय n कैप. तो n कैप आपको डायरेक्शन देगा A क्रॉस B का नाम. तो इसमें याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, direction of A cross B is perpendicular to both vector A and vector B. तो A cross B का डायरेक्शन वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर. अब A और B दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे आएगा? अगर आपने ये A और B अपनी नोटबुक में ड्रॉ किया हुआ है, तो A और B के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो या तो आपकी नोटबुक से बाहर आ रहा होगा, आप एक पेन लो उसको नोटबुक पे रख दो, या तो आउटवर्ड्स होगा, या आप पेन लो और उसको इनटू द नोटबुक रख दो, या इनवर्ड्स होगा. ये दो डायरेक्शंस होंगे, या तो आउटवर्ड्स डायरेक्शन होगा या इनवर्ड्स डायरेक्शन होगा. कोई एक डायरेक्शन होगा जिसमें आपका A क्रॉस B आ रहा होगा. अब आउटवर्ड्स होगा एग्जैक्टली या इनवर्ड्स होगा, दैट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब. अच्छा, अब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करने के लिए जरा ड्रॉ करना है इन दोनों को. इसे ड्रॉ करो प्लीज, इतना ड्रॉ करो, फिर राइट हैंड थंब रूल सीखते हैं. जब ड्रॉ हो जाए तो मुझे बताना, यहां तक लिख लो तो मुझे बताना.
हाँ, इतना लिखा आपने अर्पित, लाइशा? Yes, sir. ओके। अब देखो राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है। आपने जो कॉपी में ड्रॉ करा है, राइट हैंड लो, फिंगर रखो वेक्टर ए के अलोंग, अपना राइट हैंड लो और फिंगर को वेक्टर ए के अलोंग रखो और ऐसे कर कर बी की तरफ कर्ल कर दो। थंब कहां जा रहा है? इनटू द कॉपी, आउट ऑफ द कॉपी? अर्पित, ए के अलोंग रखो और बी की तरफ कर्ल करो। थंब बताओ कहां जा रहा है अर्पित? इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स? सर एक सेकंड से समझ नहीं आया मेरे को। तुमने कैसे ड्रॉ किया ए और बी कॉपी पे ड्रॉ सर, किया हाँ, हो गया सर। अपना हाथ राइट हैंड लो और ऐसे करके ना फिंगर को वेक्टर ए की डायरेक्शन में रख दो। ऐसे करके फिंगर लो और वेक्टर ए की डायरेक्शन में रख दो कॉपी के ऊपर। जैसे मेरी कॉपी है, मान लो यहाँ वेक्टर ए है, मैंने ऐसे रख दिया, वेक्टर बी ऊपर है, ऐसे कर्ल कर दिया। बताओ थंब कहाँ जा रहा है? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड जा रहा है। लाइशा, थंब कहाँ जा रहा है? अप्लाई करो। Sir, out inward. इनवर्ड जा रहा है। राइट हैंड यूज कर रही हो, लेफ्ट हैंड यूज कर रही हो? देखो जरा एक बार। हाँ लाइशा, कौन सा हैंड था? राइट, लेफ्ट? Sir, वेक्टर ए, right. वेक्टर ए के अलोंग रखना है और बी की तरफ कर्ल करना है। ऐसे रखो और ऊपर की तरफ कर्ल कर दो। बी तो ऊपर है। सांची, थंब कहाँ जा रहा है? सर सारे केसेस में अपोजिट नहीं जाएगा? नहीं, अगर आप बी क्रॉस ए करोगे तो थंब इनवर्ड जाएगा। ए के अलोंग रखा आपने, बी के अलोंग कर्ल कर दिया, थंब आउटवर्ड जाएगा। ये और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे राइट हैंड थंब रूल रोटेशन में, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन है हल्का। सर एक बार सूरत, प्लेसमेंट फिर से बताना सर, समझ नहीं आ रही सर प्लेसमेंट कैसे आपने प्लेस किया था। ये देखो ऐसे रखा, जहां भी वेक्टर ए जा रहा है सब यही काम करो। लाइशा ऐसे रखो, हाथ रखो जैसे मैंने रखा हुआ है। जो भी वेक्टर ए है उसके अलोंग रख दो। बी ऊपर है, ऊपर की तरफ कर्ल कर दो। कहां जा रहा है थंब? Upwards. अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स? कॉपी पे अगर आपने रखा हुआ है तो कहां जा रहा है? Outward. Outward. आउटवर्ड्स। अब अगर बी आउटवर्ड। क्रॉस ए आप करना चाहते हो तो बी के अलोंग रखोगे ऐसे, ए नीचे है, नीचे कर्ल करोगे तो देखो अब कहां जा रहा है? आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स? ऐसे रखा बी की तरफ और ए की तरफ नीचे है, कर्ल करो। अब देखो थंब कहां जा रहा है तुम्हारा? इनवर्ड जा रहा है ना। इसको सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा एनिमेशन है मेरे पास, लेकिन अभी ना बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, मैं उस डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। रोटेशन में यूज होता है। ऐसे रखो और इनवर्ड्स कर्ल कर दो तो थंब आपका इनवर्ड चला जाएगा। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ए के बी और बी के बी, और जो डायरेक्शन है उसका वो राइट हैंड थंब रूल देगा। मीन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, और वो डायरेक्शन आपको एन कैप देता है। ये एन कैप आपको डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी का, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, फिजिक्स में आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बहुत एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल दो लिख देता हूं मैं। टॉर्क है, टॉर्क को ऐसे लिखते हैं आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट आप यूज करेंगे। टॉर्क के बाद एक और एग्जांपल है आपके पास, दैट्स लीनियर वेलोसिटी। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मुझे उस डायरेक्शन समझ नहीं आया, ए अलोंग बी वाला। ए क्रॉस बी वाला यस आपने ड्रॉ करा है इसे कॉपी के ऊपर। यस सर। अब अपनी कॉपी के ऊपर अपना हाथ ऐसे रखोगे, फिंगर ए के अलोंग हो, राइट हैंड रखिएगा, लेफ्ट नहीं। रख दिया? यस सर। ऐसे आ रहा है ना। अब बी कहाँ है आपका? ऊपर की तरफ है, बी की तरफ कर्ल कीजिए। थंब कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड। ये डायरेक्शन है आपका ए क्रॉस बी का। अब आंसर आप बी बी, क्रॉस है। बी क्रॉस है, बी के अब ऐसे रखोगे ना, फिंगर ऐसे करके उलट के रखो। अब बी के अलोंग रखिए यस सर। और उसको नीचे ए की तरफ कर्ल कर दीजिए। यस सर। थंब बताइए कहाँ जा रहा है? इनवर्ड। दैट्स बी क्रॉस। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। अब देखिए इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की। छोटा सा एक क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट बहुत लेंदी है, क्रॉस तो छोटी सी चीज। एक दो टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा टाइप के न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। पहला है ये एंटी कम्यूट करता है। भाई क्या लगता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? एक आउटवर्ड्स था, दूसरा इनवर्ड्स हो गया।
ऑपोजिट डायरेक्शन हैं तो यहाँ नेगेटिव साइन आएंगे। नेगेटिव साइन बता रहा है दैट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, एंटी कम्यूट करता है। दूसरा, अगर मैंने पैरेलल वेक्टर्स दे दिए, लाइशा पैरेलल वेक्टर्स में एंगल क्या होगा? Yes, Laisha, if you have two vectors which are parallel, तो उनमें एंगल कितना आएगा? साची, पैरेलल वेक्टर्स में क्या एंगल होगा? You have two vectors which are parallel. 0 Sir, डिग्री। 0. तो जब आप A क्रॉस B लोगे फॉर पैरेलल वेक्टर्स, which is A B sin 0, sin 0 is 0, तो A क्रॉस B 0 आ जाएगा। तो अगर आपके पास पैरेलल वेक्टर्स हैं, उन पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, आई कैप क्रॉस आई कैप हो सकता है, आई क्रॉस आई, सेम वेक्टर्स हैं, एक ही डायरेक्शन में होगा, 0 आएगा। जे क्रॉस जे आप ले लो, 0 आएगा। के क्रॉस के ले लो, 0 आएगा। सो इफ यू हैव टू वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। एक चीज और देखिएगा, एक और इंटरेस्टिंग तरीका होता है चेक करने के लिए पैरेलल वेक्टर्स का, कि पैरेलल वेक्टर्स एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। अगर आप ऐसे लिख सकते हो ना, इफ ए इज सम लैम्डा टाइम्स बी, वेयर लैम्डा इज रियल नंबर and that real number is also positive, या रियल नंबर ही रहने तो पैरेलल एंटी पैरेलल ही होंगे। पॉजिटिव है तो आपका वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं आपको ये देता हूं वेक्टर ए इज आई कैप प्लस जे कैप, और मैं आपसे कहता हूं वेक्टर बी है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो देखो अगर कॉमन ले लोगे 2 तो आप इसे लिख सकते हो ना आई कैप प्लस जे कैप, एंड व्हाट इज आई कैप प्लस जे कैप? दैट्स ए। तो आप ये लिख सकते हैं वेक्टर बी जो होगा दैट्स ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर बी वेक्टर ए का ट्वाइस है। सर रिपीट करना सर एक बार। अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों को आप एक दूसरे का मल्टीपल लिख सकते हैं, जैसे ए को लिख सकते हो सम रियल नंबर टाइम्स लैम्डा बी, लैम्डा इज सम रियल नंबर, तो ए और बी एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखो, ए है आई कैप प्लस जे कैप, बी है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। मैं आपसे कह रहा हूँ चेक करो पैरेलल है या नहीं। आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 Yes, कॉमन लेते ही क्या हो गया? आई कैप प्लस जे कैप हो गया। आई Yes, कैप प्लस जे कैप को आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए Yes, लिख सकते हैं। तो वेक्टर Yes, बी कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ वेक्टर है। यस सर। दैट मींस ए एंड बी आर पैरेलल। समझ में आया? यस सर। ओके, सो पैरेलल चेक करने का ये एक आसान तरीका है। थर्ड देखिए, पैरेलल के बाद अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में एंगल 90 डिग्री है। मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस बी कैलकुलेट कीजिए, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 एन कैप। साइन 90 तो 1 होता है, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नाउ तो आप कहोगे क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम। So your cross product is maximum if your vectors are parallel. If they are not parallel, तो cross product आपका perpendicular है अगर vectors, तो cross product maximum। अब यहाँ पर कुछ particular वो आपसे कहता है cross product calculate करके दिखाओ, जैसे ये x Excuse me, axis। sir. Yes। Sir, couldn't we write it as A into B? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बट एक n कैप जरूर आएगा क्योंकि इट्स अ वेक्टर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो a b n कैप। So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. X-axis के along आप एक यूनिट वेक्टर चूज करते हैं which is i cap. Y-axis के along एक यूनिट वेक्टर है j cap. Z-axis के along एक यूनिट वेक्टर है which is k cap. मैं आपसे कहता हूं i क्रॉस j कैलकुलेट कीजिए। तो जब आप i क्रॉस j करोगे, it's magnitude of i cap, it's magnitude of j cap multiplied by sin 90। अब आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, जरा राइट हैंड थंब रूल लगाओ, x के अलॉन्ग रखो फिंगर और y के अलॉन्ग कर्ल कर दो, थंब बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है?
मुझे सबके आंसर्स चाहिए। सांची upward, एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक्स के लॉन्ग रखो, आई क्रॉस जे करना है ना, एक्स के लॉन्ग फिंगर रखो और वाई के लॉन्ग कर्ल कर दो। थंब बताओ कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड्स। upwards, आउटवर्ड्स है ना। कॉपी पे रखो ना, कॉपी पे एक्स वाई ड्रॉ करो, एक्स पे रखो, वाई पे कर्ल करो, देखो थंब कहाँ जा रहा है? इट्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉपी जा रहा है। यस सर। आपने एक्स के लॉन्ग रखा, वाई के लॉन्ग कर्ल कर दिया, थंब जहां भी जाएगा दैट्स आउटवर्ड, जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है आयुषी? आयुषी जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर? Sir, could you please repeat? I was not able to hear. मैं कह रहा हूं व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस क्या होगा आयुषी? और कोई बताएगा मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस? Sir, K cap. ठीक है। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड देखो, आई कैप का मैग्नीट्यूड, लाइशा आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे तुम ऐसी चीजों में कैसे चुप हो सकते हो? सांची yes sir, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप? सर। हाँ अर्पित तुम ही बता दो। सर 1। 1 यार, यूनिट वेक्टर है 1, 1 sin 91 और ये तो k कैप एज इट इज रह जाएगा। sir वो I cap है तो इसलिए से unit vector कहाँ है? इसी हाँ भाई, जब आपने आई कैप लगा दिया इसका मतलब यही है ना, इट्स अ यूनिट वेक्टर। yes sir, और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। तो ये जो n कैप होता है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, इंस्टेड ऑफ दैट n कैप, ये जो n कैप होता है कहाँ गया? ये n कैप डायरेक्शन बताता है ना, a क्रॉस b का डायरेक्शन क्या था? जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो मैंने जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लिया k कैप। तो i क्रॉस j इज k कैप। अब ऐसे ही आप j क्रॉस k क्रॉस i सब कैलकुलेट कर सकते हो। उसे कैलकुलेट करने के लिए बड़ा इजी मेथड है, i कैप, j कैप, k कैप। अगर यहां पर आप क्लॉकवाइज सेंस में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे। देखो अभी देखते हैं क्या मतलब है क्लॉकवाइज पॉजिटिव कहने का। अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो आप कहोगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और अगर यहां आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। मींस आपने अगर आई कैप क्रॉस जे कैप कर दिया तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होगा। जे क्रॉस के क्या होना चाहिए लाइशा? व्हाट शुड बी जे क्रॉस के? लाइशा लॉजिक यूज करो ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, आई से जे गया क्लॉकवाइज तो तीसरा यूनिट वेक्टर था के कैप, तो के कैप लिख दिया। जे क्रॉस के क्या होना चाहिए? Sir, 3. अरे 3 पहले बताओ, जे क्रॉस के जब आप कर रहे हो क्लॉकवाइज जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज? लाइशा Anti-clockwise. अरे एंटी कहाँ है? क्लॉक देखो अपनी, जे क्रॉस के तो क्लॉकवाइज है। थर्ड यूनिट वेक्टर कौन सा बचा है अगर जे क्रॉस के Sir, हो गया? K cross J या J cross K? जे क्रॉस के। Yes, sir, clockwise. थर्ड यूनिट वेक्टर कौन सा है लाइशा? I cap. तो जे क्रॉस के विल बी आई का। सिमिलरली के क्रॉस आई बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Sir, क्या K क्रॉस आई इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? clockwise. थर्ड यूनिट वेक्टर कौन सा बचा हुआ है? J cap. सो के क्रॉस आई विल बी जे का। अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा नेगेटिव, जे क्रॉस आई इज माइनस के, Minus K cap. के क्रॉस जे इज माइनस आई कैप, आई क्रॉस के इज माइनस। चलो लिखना शुरू करो इतना। आयुषी आप शायद लेट थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्रॉस यहां से स्टार्ट किया था हमने। आयुषी आप रोज लेट हो रही हैं आजकल, हर क्लास में आप थोड़ा सा लेट होती हैं, क्या हो गया? सर। हम्म। सर ये टॉर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया है सर? टाउ, टाउ इस सिंबल को टाउ कहते हैं। ओके सर। Sir, actually, I was somewhere out. ओके ठीक है आयुषी,
आयुषी थोड़ी सी ना परफॉर्मेंस भी गिर रही है, थोड़ा ध्यान देना होगा। सर स्लाइड चेंज Just a second, sir. Thank you, sir. रोशनी, क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका मिस हुआ है। फर्स्ट स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लो, सेकंड स्लाइड से लिखना शुरू करो। Yes, sir. आप भी लेट आने लगे हैं, लास्ट क्लास में भी आप लेट नहीं, लास्ट थर्सडे। Actually, my network is running slow, so I. ओके, सर मेरे को सर इस पुराने वाले टॉपिक से थोड़े डाउट है सर, एक दो। अभी डिस्कस कर लेंगे। ये रात में रखते हैं, डाउट क्लास मिनिस्टर से कह देता हूँ, लास्ट वीक की तरह भेज देंगे आपको डायरेक्ट। यस सर। सर आज रखेंगे आप डाउट क्लास? आज रख लेना, सबके ऐसे अर्पित का डाउट है और भी किसी का है तो रख Yes, लेंगे। sir. Because चेंज कर दूं स्लाइड? यस सर। सर ये क्लॉकवाइज वाला फिर से बताना है सर, किस डायरेक्शन में आपने? सिर्फ याद करने का मेथड है ये। जैसे आई क्रॉस जे हमने डिराइव किया था ना अर्पित, के कैप, यस सर। ऐसे ही मैं डिराइव कर सकता हूँ जे क्रॉस के क्रॉस आई, सब कुछ, बट वो टाइम लेगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो ना, आप ऐसे लिख सकते हो कि आई से जे का है ना, आई क्रॉस जे लिया तो के हो जाएगा, जे से के लिया तो आई हो जाएगा, के से आई लिया तो ये जे आ जाएगा। याद रखने का तरीका है कि अगर क्लॉकवाइज जा रहे हो तो दो का आप क्रॉस लोगे वो थर्ड के इक्वल होगा एंड इट विल बी पॉजिटिव। ओके। चेंज कर दूं? चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बस ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद वेक्टर्स खत्म। वी विल स्टार्ट समथिंग न्यू। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में आपको अगर मैं दो वेक्टर्स दे रहा हूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी नाउ, दिस इज वेक्टर ए नाउ, दिस इज वेक्टर बी नाउ, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। तो आप क्या करोगे, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट लोगे, इन वेक्टर्स के पैरेलल वेक्टर्स लेकर आपने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर देगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है ऐड करने के बाद। लेकिन अगर आपको इस डायगोनल का एरिया, इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
is magnitude of A cross B. A क्रॉस बी का आप मैग्नीट्यूड ले लो, वो मैग्नीट्यूड जो भी होगा दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी अलग अलग दे रहा हूं तो आप सिर्फ इतना काम करो कि आप इसका एरिया कैलकुलेट करो, पैरेललोग्राम के अंडर एरिया कितना है। ये जो भी एरिया होगा ये एरिया आपके वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के बाद तो वेक्टर आएगा एंड एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो आपको मैग्नीट्यूड लेना होगा। अब अगर इसी में मैं आपको ये देता हूं, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, दो ट्राइंगल बन गए। तो जब भी आप पैरेललोग्राम को ब्रेक करोगे दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो आप इसे लिख सकते हो दैट्स A क्रॉस B डिवाइडेड बाय 2। दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कि क्रॉस प्रोडक्ट को ज्योमेट्रिकली आप ऐसे करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लो, उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड आपको एरिया दे देगा पैरेललोग्राम का। इतना लिख लो। ऋषित, you just have to wait for 5 minutes, हाँ, बस ये अभी ओवर हो रहा है। We'll continue in 5 minutes. Excuse me, sir. Yes. Sir, ये chapter number 3 है या 4? 4. Okay, sir. हाँ सूरत, अब हम वहीं आ रहे हैं। ये सर, तो मुझे ये पूछना था कि सर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट? क्रॉस, हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्रॉस आएगा। नेक्स्ट देखिए, चेंज कर दूं स्लाइड? यस सर। अब इसके बाद अगर मैं आपको, लास्ट है क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर्स कार्टेशियन फॉर्म में दिए और वो आपसे कहता है क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए, तो क्या करोगे? लाइक आपको ये वेक्टर ए दिया है विच इज A1 i cap प्लस A2 j cap plus A3 k cap. Then it's vector B, which is B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap. ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ A क्रॉस B आप कैलकुलेट कर दो। तो जब आप A क्रॉस B कैलकुलेट करोगे तो इसे कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है कि आप यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाओ और उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करो। देखो डिटर्मिनेंट आप बनाओगे कैसे। फर्स्ट रो में आप लिखोगे I कैप, J कैप, K कैप। सेकेंड रो देखो वेक्टर A है A1 A2 A3, तो आप इसको लिखोगे A1 A2 A3। सेकेंड वेक्टर है आपका B1 I कैप B2 J कैप B3 K कैप, इसे आप लिखोगे इट्स B1 इट्स B2 इट्स B3। जब आप यहाँ A क्रॉस B लेंगे, सो देखिए सो A क्रॉस B लेने का मेथड क्या है, आपको इसको किसी एक रो से एक्सपेंड करना होगा। किसी एक रो से आप इसको एक्सपैंड करोगे। तो देखो आप कैसे एक्सपैंड करोगे। आपने लेट से I कैप से एक्सपेंड करना शुरू किया, सबसे पहले लिया आपने I कैप। तो जब आप I कैप लोगे तो I कैप वाली रो, और ढंग से देखना, डिटर्मिनेंट मैथ्स में क्लास 12 सिलेबस में होता है, बट यहाँ सीख लो कैसे एक्सपेंड करते हैं। ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया। हरगुन, प्रियांशी और ऋषित, जस्ट 5 मिनट और वेट करना होगा आपको। हाँ, जस्ट 5 मिनट और। नो प्रॉब्लम सर। सो A क्रॉस B जब आप लोगे, आपने I कैप ले लिया। सांची मुझे बताओगे क्या क्या एलिमेंट्स बचे? अगर I कैप वाली रो और I कैप वाला कॉलम एलिमिनेट कर दिया तो क्या क्या एलिमेंट्स बचे हुए हैं डिटर्मिनेंट में? A2 A3 B2 B3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, A2 को B3 से और B2 को A3 से। बताओ मुझे क्या आएगा? A2 B3
A2 B3 A3 B2. माइनस B2 A3 A3 B2 B2 A3 एक ही बात है। सेकेंड एलिमेंट डिटर्मिनेंट में नेगेटिव होता है। तो अब ये वाली रो जे कैप से ओपन करेंगे और जे कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया। लाइशा अब बताओ मुझे क्या क्या एलिमेंट्स बचे हुए हैं। ब्लू वाले एलिमिनेट हुए हैं। सर A1 B3 minus A3 B1. वेरी गुड, पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो से A1 B3 माइनस A3 B1। थर्ड एलिमेंट के कैप पॉजिटिव होता है। आयुषी मुझे बताओ क्या क्या एलिमिनेट हो जाएगा जब मैं के कैप के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। सर के कैप के अलॉन्ग रो और कॉलम। बचा क्या क्या? सर A2 B1 A1 B2। A1 B2 माइन पहले इसको फिर इसको है ना, पहले राइट में फिर लेफ्ट में। सो A1 B2 माइनस A2 B1। रोशनी, सूरत, अर्पित क्लियर है ये? Yes, so excuse me sir. सर ये Yes. बस डेरिवेशन के लिए हमने ये डिटरमिनेंट बनाया है ना? नहीं नहीं, आप सॉल्व भी ऐसे ही करोगे। ये फॉर्मूला आप याद नहीं रख पाओगे, गड़बड़ कर दोगे कहीं, तो हमेशा इसी के थ्रू एक्सपेंड किया करेंगे। सर ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, ओके सर। इसे मत याद करना, मतलब ये तो कंफ्यूज करता है। यहाँ डिटर्मिनेंट के थ्रू ओपन करना आसान होता है, इतना लिख लो बस। एक लास्ट क्वेश्चन करना है, देन आवर वेक्टर्स इज फिनिश। सर बार बार ये पूरा करने से अच्छा ये फॉर्मूला याद कर ले। याद ही नहीं होगा बच्चे, देख लेना। याद करोगे ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव की गड़बड़ कर दो। डिटर्मिनेंट में टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एक्सपेंड करने में, लेकिन इसको याद करना फिर ये डिसाइड करना है कि तुम्हारे में A1 क्या था A2 क्या था, बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत है कुछ याद रखने के लिए, ब्रेन पर एक्स्ट्रा बोझ मत डालो। याद रखना ब्रेन सीखता बहुत जल्दी है, रटने में बहुत टाइम लगता है, और जितना ज्यादा रटोगे आगे का नया रटने में उतना ज्यादा टाइम लेगा। कुछ फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो रटने पड़ेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां मैं बचा सकता हूं मैं बचाऊंगा तुम्हें रटने से, मत रटो इसे, ऐसे करो। दिमाग पैटर्न से जल्दी सीखता है। सर आई वाला एक और आई वाला, यस सर। जब आप आई लोगे ना तो आई वाली रो और आई वाला कॉलम खत्म हो गया, बचा क्या? A2 A3 B2 B3। तो A2 को B3 से और B2 को A3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A2 B3 माइनस B2 A3 हो गया। सर इस टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बस फॉर्मूला लगा के अप्लाई करने के, या कुछ ट्विस्टेड भी होते हैं क्वेश्चंस? अभी आ रहे हैं, ट्विस्ट आएगा। एक क्वेश्चन करेंगे, सारे ट्विस्ट उसी के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि मुझे अभी जस्ट फिर ना प्रॉपर्ली चैप्टर नंबर 3 शुरू करना है। रब कर दूं इसको? यस सर। Yes, sir. चलो ग्रेट। सो द क्वेश्चन इज, वो आपसे कहता है कि यू हैव अ वेक्टर A व्हिच इज I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। आपसे कहता है वेक्टर B भी है व्हिच इज I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। कहता है कैलकुलेट। सब कुछ जितना भी आ सकता है क्रॉस में, सब एक ही में कर लेंगे। फर्स्ट कह रहा है A क्रॉस B कैलकुलेट करो। सेकंड कहता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। थर्ड कहता है एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो जो परपेंडिकुलर है दोनों के, A के B और B के। थर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करो। और फिफ्थ तो आपको आता है, वो आपसे कहता है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करो। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी आप जानते हो ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम के लिए आप वेक्टर्स को ऐड कर दोगे, तो आप डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ले लो। नेक्स्ट देखिए, सो सॉल्यूशन। जब आप फर्स्ट पार्ट लेंगे A क्रॉस B, कृतिका 2 मिनट वेट करना है, इसके बाद फिर स्टार्ट होगा आपका। I कैप J कैप K कैप, इट्स 1 1 2, इट्स 1 1 1। इसको आप एक्सपेंड करना शुरू करो। जब आप फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गया।
तो ये आ गया आई कैप 1 into 1 into 1 into 2, so it's 1 minus 2 now, माइनस जे कैप। जब आपने जे कैप लिया तो जे कैप वाली रो और जे कैप वाला कॉलम ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या 1 2 1 1, इसको यहां मल्टीप्लाई करो और इसे यहां मल्टीप्लाई करो। तो जब आपने जे कैप लिया तो 1 into 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 प्लस के कैप लिया आपने तो के कैप वाली रो और के कैप वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया, तो बचा गया 1 1 1 1, तो 1 into 1 इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 1 minus 1 now, सो ये आ गया माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप 1 minus 1 0 0 के कैप आ गया, तो आपका ए क्रॉस बी आ गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप। सेकेंड पार्ट क्या रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। सो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये तो मैंने अभी कुछ दिन पहले सिखाया था आपको, कार्टेशियन फॉर्म है ना। सो आई कैप का कोफिशिएंट है -1, इट्स -1 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, इट्स 1 स्क्वायर, सो ये आ गया रूट। यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। सो ए और बी जो दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, दैट यूनिट वेक्टर इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। भाई देखो, एक वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है दैट इज ए क्रॉस बी, ये डेफिनेशन थी ए क्रॉस बी की। आपको इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया माइनस कैप प्लस जे कैप बाय √2। ये यूनिट वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। फोर्थ पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होता है ना ए क्रॉस बी का, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच इज √2। डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर है, एडिशन आप जानते हैं, a प्लस बी कर डायगोनल आ जाएगा। चलो जल्दी से लिख लो इसको, दिस कंप्लीट्स योर वेक्टर्स, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। सर लास्ट वाले पार्ट में वो पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा ना? बस ऐड कर देना। यस सर। बस ये कंप्लीट हुआ। नाउ विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 नाउ। सो कौन कौन नया बचा हुआ है? कृतिका, प्रियांशी, ऋषित। ओके, अब हम कुछ फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो दिस कंप्लीट्स योर्स वेक्टर्स। इसके बाद एक टॉपिक और होता है वेक्टर्स में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन वो नीट के सिलेबस में नहीं है, जेई बैच में मैंने कराया हुआ है। अगर आपको कहीं कोई टॉपिक मिले जो आपको लगे कि ओके मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, तो एक बार मुझसे पूछ लिया करो। नीट और जेई के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है, तो हो सकता है आप जो टॉपिक देख रहे हैं वो टॉपिक जेई के सिलेबस का हो, नीट का नहीं। ओके दैट